विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ वैसा ही चल रहा है इस वक्त दुनिया में। चाइना के ड्रोन को AK-47 से मार गिराया, और कहां गिराया गया है जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं चीन कसम खा रहा है 33 मिनट में अमेरिका को तबाह कर देगा। और इधर ये सारा कुछ चल ही रहा था कि गुआम में अचानक से उतरने लगे भारतीय शिकारी हथियार। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और चाइना के बीच में दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है और चाइना ये कह रहा है कि हमारे पास 33 मिनट में सब कुछ तबाह करने का साधन है और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि 33 मिनट में अमेरिका को तबाह कर देंगे। वैसे कैसे तबाह करेगा उसके बारे में भी जानेंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि चाइना ने यूक्रेन को फोन किया। चाइनीज विदेश मंत्री इन्होंने अपने समकक्ष विदेश मंत्री यूक्रेन को उनको फोन किया और फोन करके शायद ये कोशिश करा कि इस बार जो जिनपिंग रूस की यात्रा पर जाएंगे तो दोनों मिल बैठकर एक और सुलह कराएंगे। जिस तरीके से सऊदी और ईरान का सुलह करा दिया है उसी तरीके से यूक्रेन और रूस का सुलह करा देंगे, इस युद्ध को बंद करा देंगे। यूक्रेनी विदेश मंत्री को चाइना के विदेश मंत्री फोन कर रहे हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे सऊदी और ईरान के बीच जो समझौता कराया इसमें बड़ा मजे की बात यह है कि अमेरिका ने ये बोला कि ये संधि अगर टिक जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ा कदम है। मतलब उसे भी ऐसा लग रहा है कि ये संधि टिकेगी नहीं, तो खैर ईरान और सऊदी से तो वो दूर था। यहाँ बात हो रही है यूक्रेन की, जो इस वक्त पश्चिमी दुनिया के चंगुल में फंसा हुआ है और वही कर रहा है जो अमेरिका कह रहा है। ऐसे में चाइना के लिए ये बड़ी टेढ़ी कीर साबित होने वाली है। क्या चाइना सेंध लगा पाएगा? जरा इसका नमूना देखिए क्या होता है। एक चाइनीज ड्रोन, और इस ड्रोन को कौन मारकर गिरा देता है? ये गिरा देता है AK-47 असॉल्ट राइफल। इस ड्रोन के साथ बम थे, कहा जा रहा है 20 kg का बम था जो गिरने वाला था यूक्रेन के ऊपर। इस ड्रोन का नाम है मुगिन 5। मुगिन 5 के द्वारा इसे यूक्रेन में गिराना था इस बम को। जाहिर सी बात है रूस इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, यानी रूस तक ये ड्रोन पहुंचा और इस ड्रोन में 20 kg के विस्फोटक लगाए गए। आपको बता दें इसकी प्राइस बताई जाती है $15,000। एक मुगिन 5 की इतनी कीमत है। इतनी कीमत होने के बावजूद इसे मार गिराने के लिए जो यूक्रेन के सिपाहियों ने इस्तेमाल किया है ना, वो है AK-47। यानी एक AK-47 की गोली को भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये बौछार में तबाह हो गया। खैर, हालांकि ये बता रहा है कि चाइना के ड्रोन भी पहुंच रहे हैं रूस के पास, तभी तो यहाँ पर चाइनीज हथियार दिख रहे हैं। तो मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ ऐसा ही कर रहा है चाइना। तरफ समझौते की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को हथियार दे रहा है। खैर, चाइना का यही एक अकेला रूप नहीं है, चाइना और भी कई सारी प्लानिंग कर रहा है और इसी प्लानिंग के तहत चाइना ने ये कहा है कि हम 33 मिनट के अंदर तुम्हें तबाह कर देंगे। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को ये सिमुलेट कर रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं कि अगर इस तरीके का हमला किया जाता है तो फिर कितने समय में अमेरिका बर्बाद होगा। चाइना का रिसर्चर ग्रुप और एक्सपर्ट इस एक्सरसाइज को कर रहा है और इसके अनुसार ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर चाइना छोड़ता है तो मात्र 33 मिनट लगेंगे और 33 मिनट में कोलंबिया तबाह हो जाएगा। इसी तरह का एक परीक्षण नॉर्थ कोरियन मिसाइल को लेकर भी कहा जा रहा है कि चाइना के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया इस्तेमाल करता है अपने बैलिस्टिक मिसाइल को तो मात्र 33 मिनट लगेंगे और इस 33 मिनट में सब कुछ तबाह हो जाएगा अमेरिका का। अमेरिका जितना उछल रहा है वो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। हालांकि इससे पहले भी कई एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी
चाइना इसी तरीके के सिमुलेशन करता रहता है कि अगर इसे मारना होगा तो कैसे मारना होगा, इसे गिराना होगा तो कैसे गिराना होगा। अब विनाशकारी युद्ध तो होते ही हैं, अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो इनका परिणाम बुरा तो होगा ही, पर ऐसा नहीं है कि तैयारी चारों तरफ से नहीं है। अब तक हमने देखा कि चीन दुनिया भर में जासूसी वगैरह कर रहा है, अब बाकी देशों की भी बारी है। कुछ ऐसा हो रहा है जिससे चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ने की पूरी आशंका है। हमने देखा कि किस तरीके से चीन कथित तौर पर प्लान कर रहा है गुआम पर एक बड़े हमले का, और वो हमला हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला होगा, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि मौसम का पूरा डिटेल भी ले रहा है चाइना। यानी चाइना निशाने पर लेगा, जब भी युद्ध शुरू होगा तब अमेरिका के बेस को सबसे पहले निशाने पर लेगा। और इसके लिए अमेरिका को सबसे ज्यादा टेंशन होती है, तो वो टेंशन होती है गुआम एयरबेस की। ये जो इस देख रहे हैं जगह, यहाँ पे अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है और यहाँ पर नौसेना से लेकर सर्विलांस एयरक्राफ्ट, इसके अलावे बहुत सारी चीजें तैनात है अमेरिका की। अमेरिका को डर लगा रहता है कि अगली बार अगर कहीं लड़ाई छिड़ती है तो गुआम को निशाना बनाएगा चाइना, और इसके लिए गुआम की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। अमेरिका इसकी सुरक्षा के लिए इजराइल से आयरन डोम लेकर तैनात करने तक की बात कह चुका है। इसकी सुरक्षा इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे भारतीय नेवी अपने ताकतवर सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-8I के साथ उतरी है। P-8I के साथ उतरना ये चाइना के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली बात है, लेकिन ये दरअसल हो क्या रहा है, 14 मार्च को भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट गुआम पहुंच गया है। ये एयरक्राफ्ट पानी के अंदर डमी और लाइव दोनों तरह के टारगेट को खत्म करने का अभ्यास करने वाला है। इस अभ्यास को खास तौर पर सर्विलांस एयरक्राफ्ट की क्षमताओं को परखने के लिए रखा गया है। वैसे आपको बता दें, इसमें भारतीय नौसेना, अमेरिका, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सब मिलकर यहाँ पर ये अभ्यास करेंगे। ड्रैगन 23 इसका नाम दिया गया है, जिसमें अमेरिका का P-8A, जापान का मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का P-1, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का CP-140, दक्षिण कोरिया से P-3C ये हिस्सा लेंगे। ये जॉइंट एक्सरसाइज को गुआम में ही करने का मकसद ये है कि चीन की कारगुजारियों का पता लगाना। इस अभ्यास के जरिए नौसेना का एयरक्राफ्ट चीनी पनडुब्बियों को शिकार करने का भी अभ्यास करेगा। वैसे आपको बता दें, P-8I लंबी दूरी का सर्विलांस एयरक्राफ्ट है, जिसे बनाया है अमेरिका की बोइंग कंपनी ने। भारतीय नौसेना के लिए इसमें बदलाव किए गए हैं। इस तरीके के 12 एयरक्राफ्ट नौसेना के साथ हैं और भारत चाहता है कुल 22 इस तरीके के सर्विलांस विमान भारत के पास हो। ऐसे भारत और सहयोगी देश चीन के खिलाफ क्या सही रणनीति अपना रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।